हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, जहां पर सोशल मीडिया पर डिशुम डिशुम होती रहती है, कभी इसका पाला कभी उसका फैन क्लब, ये सब चलता रहता है। लेकिन अच्छी चीज ये भी है कि बहुत सारी पिक्चरें रिलीज हो रही हैं, तो जो मूवी लवर्स हैं, मेरे ख्याल से मूवी शूवियंस हैं, उनको तो बड़ा स्वाद आ रहा होगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी मूवी हो। और हम कोई फीडबैक देते हैं तो हम किसी के अगेंस्ट तो होते नहीं है। हम चाह रहे हैं कि भाई कार्तिक आर्यन साहब जब आपकी नेक्स्ट मूवी आए तो 500 करोड़ तब क्रॉस करेगी जब आप अक्षय कुमार की एक्टिंग नहीं करेंगे, अपनी खुद करेंगे। अब इसमें बुरी बात क्या है? हम यही तो बोल रहे हैं कि भाई आपके जो पीआर है वो एक्टिवेट हो गया, लेकिन आपको शायद बचपन आया थोड़ा सा। आप क्या कर रहे हो कि वही जो पीआर में है, मैं मंदिर गया, मैं यहाँ गुरुद्वारे गया, उसकी पोस्ट खुद ही डाले जा रहे हो। ये पोस्ट कोई और डालता है, ये आपको खुद को नहीं डालनी है। बट क्योंकि आप नए हो, आपको ज्यादा नहीं पता है और आपको पूरी सपोर्ट है टी सीरीज की, ये सबको बड़ा क्लियर है। और मेरे ख्याल से जो कुछ भी इसके ऊपर उंगली उठाता है वो भी गलत है। क्योंकि मैंने अपनी पहले वीडियो के अंदर भी बोला है, अपॉर्चुनिटी सबके पास होती है। अब अपनी कैसे एक्सप्लोर करता है उसको, वो अलग बात है। और ये सब चीजें जनता जनार्दन से कनेक्ट करती है तो क्यों ना करे आदमी। और कुछ गलत भी नहीं है, किसी का मर्डर थोड़ा ना कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, वो जरूर है कि ये सब चीजें शेड्यूल्ड एक्टिविटी होती हैं। ये पीआर वाली जो कंपनियां होती हैं वो करवाती हैं आपसे, ठीक है, कि ये सब करो, और ये सब लोग करते हैं। और ये आप जो द बिजनेस है ना, ये बॉलीवुड का ले लीजिए, कॉलीवुड, मॉलीवुड, टॉलीवुड, ये सब जगह चलता है कि शक्ल दिखाने के लिए कुछ और हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, अंदर से कुछ और, ये सब चलता ही है। तभी इसको ग्लैम वर्ल्ड किया जाता है, इसको सच ना मान लें। और बहुत से लोग जो होते हैं वो चिढ़ के भी दूसरे को डीमीन करते हैं। ये बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्षय कुमार बहुत अच्छा है, अक्षय कुमार बहुत अच्छा है, सेल्फ मेड है, ये है वो है। लेकिन जिस टाइम पे वो एक मकाम पे पहुंच जाएगा, बहुत अमीर हो जाएगा, फिर अक्षय कुमार ठीक नहीं है। अक्षय कुमार सेल्फ मेड है ना, उसको सपोर्ट करो। वो हेल्थ को लेके ये करता है, वो करता है, फिर उसके उसी की बजा दो। उसके बाद अब जब वो बन गया तो ऑब्वियसली उसका बच्चा भी आने की कोशिश करेगा, सपोजिटली। तो जब वो आने की कोशिश करेगा तब उसको नेपोटिज्म बुला दो। और अगर ऐसे ही कार्तिक आर्यन बहुत बड़ा स्टार बन जाता है, और मतलब काफी हद तक तो बन ही गया है, और उसके बाद कभी वो उसकी शादी होगी, आगे बच्चे आने की कोशिश करेंगे, तो क्या उसको भी नेपोटिज्म बोल दोगे? नेपोटिज्म की ट्रू डेफिनेशन होती है कि अनकॉल्ड फॉर आपको सपोर्ट मिलती चली जाए, और फिर जबरदस्ती के आपको चांसेस पे चांसेस मिलते चले जाएं। ये नहीं होता कि अगर आपके फादर किसी प्रोफेशन में है या मदर किसी प्रोफेशन में, आपने भी सेम प्रोफेशन में चले गए और दो चार लोगों से आपकी दोस्ती थी, उन्होंने आपको लॉन्च कर दिया, तो ये बुरी बात है। सिमिलरली, अगर आपका कोई ऐसा प्रोड्यूसर दोस्त है जो बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें बनाता है, और उसको लगता है कि जी हर रोज हम खाने पे बैठते थे, टेबल पे बैठते थे, ड्रिंक्स भी पीते थे, उसका बच्चा जो है बड़ा हो रहा है, तो अब ठीक है, मैं आपको लॉन्च कर देता हूँ। जैसे कि करण जौहर का बिजनेस है, या जैसे नाडिया वाला का बिजनेस है, वो स्टार किड्स को लॉन्च करते आए हैं। ठीक है, जैसे यश चोपड़ा का बिजनेस ये है कि जो बंदा बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर मैं उसको अपनी मूवी में ले लूंगा, उसको और बड़ा बना दूंगा। तो उनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बाकी अब हम चलते हैं 5 खबरों के ऊपर। ये ऐसी मैंने मन की बात बोल दी, ऐसे इग्नोर करना, इग्नोर कर देना। तो रामायण का अनाउंसमेंट हो गया है, दिवाली 26-27 पे आएगी। इसका मैं बहुत ही डिटेल तरीके से वीडियो बना चुका हूँ। पहले मैंने सोचा था इसको मैं सिर्फ मूवी शूवी रूमर मिल के अंदर कवर करूंगा, एपिसोड नंबर 63 के अंदर। बट मुझे ऐसा लगा कि शायद ज़्यादा टाइम खा जाएगा ये, क्योंकि बहुत दिल से बात करनी होती है मेरे को। तो वो 7-8 मिनट का वीडियो बन गया, और उसके लिए मैं अलग से बात कर चुका हूँ, तो आप जाके एक बारी चैनल के ऊपर देख लेना। बट मुझे यही लगता है कि ये जो अननेसेसरी कंपैरिजन हो जाते हैं, कुछ अनाउंसमेंट हो जाती है तो आदि पुरुष हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है ये सब चीज़ें। और किसी के पास इतना कंटेंट नहीं होता रोज के हिसाब से बनाने के लिए, तो कुछ तो करना ही है, तो डिशम डिशम करना शुरू कर दो। ठीक है, बाकी हम कार्तिक आर्यन के बारे में बात कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पीआर बॉय बोलना ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पीआर से बने चाहे जैसे भी बने, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हर एक के पास है, इट इज ओपन फॉर ऑल। सो प्लान्ड स्टार है, मैन्युफैक्चर्ड स्टार है, आई डोंट एग्री विद दैट स्टेटमेंट, बिकॉज और भी लोग हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। प्लस थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि आउटसाइडर के लिए सिंपथी लोगों के दिमाग में आजकल ज्यादा है, और डिवाइड करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, तो लोग ज्यादा वहां कूद पड़ते हैं। ठीक है, बाकी लड़कियों को बहुत पसंद है, बाय द वे कार्तिक आर्यन, तो उस हिसाब से तो ठीक ही चल रहा है। थर्ड नंबर पे आई थिंक कहीं ना कहीं काफी सारे सेटबैक्स के बाद अक्षय कुमार को ये रियलाइज हो गया कि भाई किस तरीके की पिक्चर जो है उसको करनी चाहिए, सेंटर स्टेज में आना चाहिए, और जो जनता मांग रही है वो दे दो। और हमेशा से यही किया है, बट अनफॉर्चुनेटली लोग फिर उंगली उठाने में भी उस्ताद हो जाते हैं। तो भागम भाग बड़ी अच्छी मूवी थी, उसके अंदर दो
पागल हीरो जिसे बोलते हैं ना, कॉमेडी के सुपर किंग्स वो थे उसके अंदर। गोविंदा थे, उससे बड़ा कॉमेडियन कौन होगा? मतलब आंखों से, एक्सप्रेशन से, डायलॉग तो बाद में आएगा, बॉडी लैंग्वेज से ऐसा दे। सो इज अक्षय कुमार। दोनों के बीच में, सॉरी, मेरा फेवरेट जो है, जो मैं बोलूंगा ज्यादा बेटर एक्टर है, अभी भी कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, मेरे ख्याल से ज्यादा एकम्प्लिश जो है वो अक्षय कुमार है। लोग गोविंदा भी बोल सकते हो आप, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे लगता है कि अक्षय कुमार after a point has outshined or overtaken Govinda in terms of his acting skills. तो अभी भागम भाग 2 भी बनेगी, और भागम भाग 2 के लिए भागम भाग 1 के जो राइट्स है शेमारू से, वो अक्षय कुमार की कंपनी ने खरीद लिए हैं। तो ये बनाएंगे, और क्या होगा इसके अंदर सब बात की बात है। 25-26 के अंदर कहीं आएगी। उससे पहले आपको अगले साल तो अक्षय कुमार कुछ ज्यादा ही दिखने वाले हैं, इतना दिखने वाले हैं कि आप शायद फिर से पकने वाले हो। लेकिन ये कुछ मूवीज इंटरेस्टिंग होंगी इसमें से। स्काई फोर्स मेडॉक ने बनाई है, तो आप ये समझ सकते हैं कि मेडॉक ने अगर कहीं कुछ हाथ डाला है तो बहुत बढ़िया डाला है। या आप ये भी सोच सकते हैं कि मेडॉक ने एक अरेंजमेंट कर लिया कि मैं स्काई फोर्स आपकी रिलीज करा देता हूँ, फ्री में काम कर लो स्त्री के अंदर। ऐसा भी हो सकता है। आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि ऐसा ना हुआ हो, और मेडॉक जो जनता जनार्दन के लिए मूवी बनाता है, उसने एक सेंसिबल कॉल लियो। वैसे मजाक की बात है, ये सब जो कॉल्स होती हैं ये इतनी आसानी से होती नहीं है। बिजनेस कॉल्स होते हैं, कोई भी अपना नाम इस तरीके से खराब करता नहीं है। ठीक है, तो आई एम होपिंग दैट विल बी अ वेरी सेंसिबल मूवी एंड विल ब्रिंग बैक द पास्ट ग्लोरी और द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ अक्षय कुमार। उसके बाद जॉली LLB 3, मुझे लगता है कि असली वापसी इससे होगी। और अरशद वारसी पागल एक एक्टर है, अगेन वेरी टैलेंटेड, और उसके साथ एक और टैलेंटेड अक्षय कुमार आ जाएंगे, और थोड़ी रियलिस्टिक ग्राउंडेड पिक्चर होगी ये, जैसे होती आई है अभी तक। तो मजा आएगा। हाउसफुल 5 अगेन एक मैडनेस होती है कंप्लीटली, और थोड़ा ओवर द टॉप जाती है। और मुझे हाउसफुल इससे पहले जो आई थी वो बहुत अच्छी लगी थी, जिसमें कहते हैं ना सेंसलेस कॉमेडी, जिसे दिमाग बंद करके देखा जा सकता है, एंजॉय किया जा सकता है, बहुत अच्छी है। बहुत नेगेटिविटी हुई थी उस टाइम पे भी, बाला बाला वाला जिसमें सॉन्ग था, फिर भी उसने 200-250 करोड़ कर लिए थे, वर्ल्ड वाइड भी काफी अच्छे करोड़ कर लिए थे, 300 करोड़ कर लिए थे। फिर वेलकम टू द जंगल में आई हैव डाउट्स, क्योंकि कई बार वो इतनी ओवर द टॉप चली जाती है कि वो स्लैपस्टिक लगने लग जाती है। तो वो स्लैपस्टिक के जोन में अगर नहीं गई तो वेलकम टू द जंगल हो सकता है, क्योंकि इसकी इनिशियल जो स्टार्ट थी वही ठीक नहीं थी। काफी सारे एक्टर्स छोड़ गए, लोगों ने बोला कि स्क्रिप्ट नहीं थी, काफी कुछ बोला गया है। बट आई एम जस्ट होपिंग कि जो एक्टर्स हैं वो इतना ज्यादा वंडरफुल अपनी एक्टिंग करेंगे कि आप उसी में मेस्मराइज हो जाओगे। बाकी भूत बंगला तो फिर प्रियदर्शनी बना रहे हैं, तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। आई एम होपिंग के जो लॉस्ट चार्म ऑफ भूल भुलैया है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, जो ट्रू साइकोलॉजिकल थ्रिलर होते हैं, जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है कि एक भूत था कि नहीं था, या फिर कुछ अलग तरीके का सिर्फ भूत दिखा दिया, तो थोड़ा सा डर कम हो जाता है। आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमीन भूल भुलैया, कहीं आप ये सोचोगे भाई इसके अब उसके पीछे पड़ गया, क्योंकि भूल भुलैया 2 की स्टोरी काफी अच्छी थी, और सही टाइम के अंदर भूत को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो तब्बू के पास भी परफॉर्मेंस देने का बहुत बड़ा चांस था, और परफॉर्मेंस उनकी इतनी लाजवाब थी कि आंखें नहीं हट रही थी। फोर्थ नंबर पे कमल हसन भी बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर हैं। मुझे ये सही मायने में पसंद आने शुरू हुए थे जब इनकी अभय मूवी आई थी। डबल रोल था, गंजे मस्कुलर, और काफी खतरनाक तरीके का रोल इन्होंने करा था। ठग लाइफ इनकी नेक्स्ट मूवी आ रही है, और इससे मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। 7 नवंबर को 11 बजे इसका ग्लिम्स आएगा, अभी टीजर नहीं है। और क्या कुछ ये प्रदर्शन करेंगे देखने वाली बात होगी, बट ये काफी इंटरेस्टिंग और बड़े स्केल की मूवी होनी चाहिए। इट विल नॉट बी लाइक इंडियन, फॉर श्योर इट विल हैव लॉट ऑफ डेप्थ। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अब 5वें नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करनी थी मुझे, वो करनी थी साबरमती रिपोर्ट ट्रेलर की। विक्रांत मैसी का ओपिनियन ये है कि कुछ सच बाहर आने चाहिए। साथ साथ में उन्होंने मीडिया की भी काफी धज्जी उड़ाई, जो मैं मानता हूँ कि ठीक ही उड़ाई, क्योंकि सब लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट जनरल एंटरटेनमेंट चैनल की तरह बिहेव करने लग गए हैं। सबको TRP चाहिए। न्यूज इज अबाउट, लाइक, मेरे को तो DD न्यूज सबसे ज्यादा पसंद है, कि मतलब आके बता के चले गए क्या हो गया। और इंटरप्रिटेशन निकालना आपका खुद का काम नहीं है, आपका काम है रिपोर्ट करना और दूसरे को दिमाग लगाने देना। सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है रिव्यूअर्स जो हैं यहाँ पर, यूट्यूबर्स बन गए हैं अब सारे, बहुत सारे मैं भी बन गया हूँ खैर, उन सबका भी काम होता है कि आप रिपोर्ट करके निकल जाओ। वो ठीक है, आप बता दो कि प्रोज एंड कॉन्स क्या थे। तो इसमें कोमल नाहटा डज अ वेरी गुड जॉब इन दैट, एंड उसके अलावा वो फिर ज्यादा घुसते नहीं है उसके अंदर। ही इज क्वाइट सीनियर इन द इंडस्ट्री, आई थिंक he gets it right. So he will not make enemies in the industry, and he will not create a divide also, because उन्होंने ऑब्जेक्टिवली बता दिया कि भाई डायरेक्शन कैसी है, ये कैसी है, वो कैसी है, ये सब कर दिया और निकल लिए। तो इस स्टाइल ऑफ डिलीवरी आई थिंक शुड बी अडॉप्टेड। ऐसा नहीं है कि आपको रिव्यू के अंदर भी एंटरटेनमेंट ढूंढना है। साबरमती रिपोर्ट के अंदर आपको बताया जाएगा गोधरा कांड के बारे में,
कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कईयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कईयों के लिए बहुत सैड टॉपिक है, कईयों को लगता है कि ये होना बहुत ज़रूरी था, एसेंशियल होना। और जिनको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई फिर से, जो कि आइडली एक इंडियन दूसरे इंडियन से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि मैं रिलीजन से ऊपर एक कंट्री को मानता हूँ, तो लड़ना तो नहीं चाहिए आइडली। लेकिन रिलीजन के मामले में, भड़काने के मामले में, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, मिनिस्ट्रों की वजह से आदमी लड़ पड़ता है। अब उस ट्रेन में एक्चुअली हुआ क्या था, आग लग गई थी, उसके बाद लड़ाइयाँ क्यों हुई थी, ये सारी चीज़ें दिखाने का अटेम्प्ट होगा इस मूवी के अंदर। और इसका सूत्रधार होगा विक्रांत मैसी, जिसने ये फ्रॉम अ डिस्टेंस देख लिया, लेकिन उसकी कोई बात सुन नहीं रहा है। ये सब तो ठीक है, ये सब मुझे अच्छा लगा ट्रेलर के अंदर। दो बातें हैं इसके अंदर कि भाई कितना सच आप बता पाओगे, कितना आपको जो गवर्नमेंट्स हैं वो अलाउ करेंगी दिखाने के लिए, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है कि जब ये ट्रेलर शुरू हुआ था तो ये मुद्दा साबरमती रिपोर्ट के बारे में है, उत्तराखंड के बारे में, ये अननेसेसरी ये डालना सिंपैथी लेने के लिए कि भाई हिंदी वाले, और हम हिंदी वाले हैं, तुम इंग्लिश वाले हो। हिंदी वाले जो होते हैं वो ही रूटेड होते हैं, हिंदी वाले ही सच बोलते हैं, इंग्लिश वाले सच नहीं बोलते। ये मतलब अच्छे कपड़े पहनोगे तो आप बेकार हो गए, हिंदी कपड़े मतलब लोकल कपड़े पहनोगे तो, ये सब बातें फालतूगिरी की जो है ना, ये आई थिंक पब्लिक विल रियलाइज वन डे, ये जबरदस्ती की बात हो गई है। वहां से शुरू नहीं करना चाहिए था इनको ट्रेलर, मुझे लगा कि कंप्लीटली इमेच्योरिश टाइप की टॉक हो गई। वो आपको जो मुद्दे की बात करनी है आप वो करो, ये हिंदी इंग्लिश मराठी बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी इसके अंदर। और ये कहीं न कहीं फैक्चुअली भी इनकरेक्ट है। एक इंग्लिश बोलने वाला इंसान भी सच्चा हो सकता है, एक हिंदी बोलने वाला इंसान झूठा भी हो सकता है, को वाइस वर्सा भी हो सकता है। ये सब बातें बोल के भई आप अगर गाँव खेड़े से आ रहे हो, आप लोअर ऑन कॉन्फिडेंस ज़रूर हो सकता है। आप ये कह सकते हो कि भई अगर आप गाँव खेड़े से आए हो, तो अपना कॉन्फिडेंस मत लूज़ करो। यू आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट ह्यूमन बीइंग एंड यू आर एन इक्वल सिटिज़न टू द कंट्री, यू कैन से दैट। बट ये आप अगर अपनी हिंदी बोल दो तभी आप महान हो, और जो उस बेचारे को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई कर ली गलती से, उसको हिंदी ज़्यादा अच्छे से नहीं आती तो उसको डीमीन कर दो। तो ये तो वही हो गया कि कल पहले जब छोटे शहर में जाते थे तो इंग्लिश वाले हिंदी को डीमीन करते थे, अब हिंदी वाले इधर आके इंग्लिश वाले को डीमीन कर देंगे। तो डिवाइड हमेशा बना ही रहेगा। तो फेमिनिज्म भी होता है ना कि भाई औरतों की ज़्यादा इज्जत कर दो। फेमिनिज्म का ट्रू मतलब था कि इक्वालिटी में ज़्यादा बिलीव करो, कि दो ह्यूमन बीइंग है, दे शुड बी इक्वल इन द सोसाइटी, सो टू से। कुछ भी मतलब निकल जाते हैं फिर। ऐसे ही नेपोटिज्म भी एक ऐसा वर्ड है जिसके एक्सट्रीम मतलब निकलते हैं। तो काफ़ी सारी बातें दिल खोल के मैंने कर ली, और 4-5 बातों में भी इतना लंबा वीडियो बन गया, सॉरी फॉर दैट। बट मुझे आप लोगों से इस तरीके से खुल के बात करने में मज़ा आता है। वो स्क्रिप्टेड अगर चीज़ होती है तो फिर तो मज़ा नहीं आता यार मेरे को, तो उसके अंदर अच्छा लग रहा है तो एक थम्स अप दे दो। बाय।